नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आयुर्वेद के डॉक्टर की जिसने 50 से लेकर 100 के बीच में मर्डर किए और जिसका टारगेट था टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स का मर्डर करना। सिर्फ हत्या करना ही इस डॉक्टर का उद्देश्य नहीं, हत्या करने के बाद उनके ट्रक या उनकी टैक्सी को अलग अलग पुर्जों में बांटकर उसे बेच देना और उनकी बॉडी को नहर में फेंक देना, जहां पर मगरमच्छ उनकी बॉडी को खा जाए और पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा की, जिसे 2004 में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। 2004 से 2020 पूरे 16 साल जिसने उम्र कैद की सज़ा काटने के बाद अपने अच्छे बर्ताव की वजह से 20 दिन के पैरोल पर उसे छोड़ा गया था और 20 दिन के पैरोल के बाद उसे फिर से जयपुर की सेंट्रल जेल में पहुंचना था। पर दोस्तों, वो वहां नहीं पहुंचा और पैरोल का उल्लंघन करते हुए वो पहुंच गया अपने गांव बपरोला, जहां शादी कर ली, बिजनेस सेटअप कर लिया और फिर से जुलाई 2020 में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा और आज की तारीख में डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा अपने बहुत सारे मर्डर केस के जुर्म की सजा काटते हुए जेल में बंद है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं आयुर्वेद के डॉक्टर जिसे हम जीवन देने वाला मानते हैं। ये एक ऐसा डॉक्टर जिसने जीवन देने के बजाय लोगों को मारने का काम शुरू कर दिया था। अलीगढ़ यूपी का रहने वाला डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा बिहार से BA MS की डिग्री लेता है। BA MS यानी बैचलर इन आयुर्वेद एंड मेडिकल साइंस। 1984 में आयुर्वेद की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर देवेंद्र राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगभग 10 से 11 साल तक होम्योपैथ का क्लिनिक चलाता है, जनता हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। दोस्तों, 10 साल तक लगभग 1994 तक कोई खबर नहीं आती है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार बिल्कुल तरीके से अपनी आयुर्वेद की पढ़ाई के आधार पर अपना क्लिनिक चला रहे हैं जयपुर राजस्थान में। दोस्तों, 1994 में देवेंद्र कुमार शर्मा एक फ्यूल कंपनी में गैस एजेंसी के लिए 11 लाख रुपए का निवेश करते हैं। दुर्भाग्य से ये कंपनी फ्रॉड निकली और देवेंद्र कुमार जैसे बहुत सारे निवेशकर्ताओं के लाखों रुपए लेकर चंपत हो गई। और यही जो धक्का लगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा को, उसके बदौलत उन्होंने 1995 में अलीगढ़ यूपी में एक फेक गैस एजेंसी शुरू कर दी। दोस्तों, गैस एजेंसी फेक शुरू कर दी, पर अब इसमें सिलेंडर कैसे आएंगे? तो इसके लिए 2-4 लोगों के साथ एक छोटी सी गैंग बनाई गई और जो बड़े ट्रक गैस सिलेंडर लेकर जा रहे होते थे, उनके ड्राइवरों को टारगेट बनाया गया। उस ट्रक को लूट लिया जाता, उनके सिलेंडर्स को डॉक्टर देवेंद्र कुमार की गैस एजेंसी पर लैंड कर दिया जाता और ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से मार दिया जाता। मारने के बाद उनकी लाश को मगरमच्छों से भरी हुई नहर में डाल दिया जाता और ट्रक को पुर्जों में अलग अलग बांटकर बेच दिया जाता। चोर बाजार में इस तरह ट्रक बिक जाता, ड्राइवर की हत्या हो जाती और इस फेक गैस एजेंसी में बिना कंपनी से डील किए सिलेंडर आते रहते। सालों साल ये काम शुरू हो गया और इसके समानांतर डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने एक इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग हर एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 5 से 7 लाख रुपए डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा और उनकी गैंग कमा रहे थे। ड्राइवर को मारना, फिर उसकी किडनी निकालकर ट्रांसप्लांट करना, उससे पैसे कमाना और ड्राइवर की लाश को मगरमच्छों के हवाले कर देना। ये काम था सबसे अच्छे पेशे माने जाने वाले डॉक्टर पेशे को बिलोंग करने वाले डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा का। 2002 से 2004 के बीच लगभग 50 से 100 टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स का मर्डर डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा और उसके साथियों ने किया था। दोस्तों, खुद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का कहना था कि 50 के मर्डर के बाद मैंने गिनती करना छोड़ दिया, यानी गिनती करना मुश्किल था और हत्या करना आसान था। ट्रक ड्राइवर को टारगेट बनाने के बाद दूसरा टारगेट बनने लगे कैब ड्राइवर्स।
दोस्तों, कैब ड्राइवर्स को फंसाना डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा की गैंग का काम था। वे पैसेंजर बन के उनकी कैब में बैठते और सुनसान जगह पर जाकर उस टैक्सी को रोक लेते और टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर देते। उस टैक्सी ड्राइवर की लाश को भी ठिकाने लगाने के उद्देश्य से मगरमच्छों से भरी हुई कैनाल में फेंक दिया जाता ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले, और उस टैक्सी को चोर बाजार में बेच दिया जाता। हर एक व्हीकल 20 से 25 हजार रुपए की कमाई डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को देकर जाता था। 2002 से 2004 लगभग 2 साल के बीच में अंदाजन 100 के करीब हत्याएं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने की। किडनैपिंग, डकैती और मर्डर, कितने अनगिनत ऐसे चार्जेस हैं जो डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा पर लगे, और बहुत साल तक किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि इस डॉक्टरी पेशे के अंदर देवेंद्र क्या कर रहा है। दोस्तों, 1994 से 2004 तक डॉक्टर देवेंद्र ने इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलाया था। 2004 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और उम्र कैद की सजा हो गई थी। 1994 से 2004 10 साल के बीच में दोस्तों अंदाजा लगाइए कितने इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट हुई। तो पुलिस की खबर के अनुसार लगभग 125 किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने की थी, और हर एक किडनी पर 5 से 7 लाख रुपए कमाए जाते थे। इसी वजह से डॉक्टर देवेंद्र आयुर्वेद डॉक्टर को डॉक्टर डेथ कहा जाता था। मैंने अभी जिक्र किया डॉक्टर जीवन देने का काम करता है, पर यह सिर्फ और सिर्फ मौत को बांटने का काम कर रहा था, इसलिए डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा डॉक्टर डेथ कहा जाता है। दोस्तों, 2003 में पहली बार मर्डर का चार्ज डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पर लगा था। इस समय तक इतने इलीगल काम डॉक्टर देवेंद्र कर चुका था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए। 2004 में पहली बार एक मर्डर केस के मामले में राजस्थान कोर्ट ने डॉक्टर देवेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद गुरुग्राम में भी टैक्सी ड्राइवर के मर्डर के मामले में उम्र कैद की सजा डॉक्टर देवेंद्र को सुनाई गई। 2004 से 2020 तक देवेंद्र जयपुर की जेल में बंद रहा है। 16 साल के दौरान जेल में किए गए अपने अच्छे व्यवहार के कारण उसे 20 दिन की पैरोल मिली थी। इस पैरोल का उल्लंघन नहीं करना था। 20 दिन बाद फिर से डॉक्टर देवेंद्र को जयपुर की जेल में वापस आना था, पर जैसे ही पैरोल मिली, इसका उल्लंघन करते हुए कुछ ही दिनों बाद वो जयपुर से फरार हो गया। खबर मिली कि वो दिल्ली के नज़दीक स्थित बपरोला में अपने गांव में रह रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चलता है कि वो एक विधवा के साथ शादी करने के बाद अपना गृहस्थ जीवन बिता रहा है, और साथ ही उसने एक प्रॉपर्टी का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। पुलिस की खबर के अनुसार इस दौरान उसने एक डील भी करवाई थी जिसमें उसे कमीशन मिला। कनॉट प्लेस में एक दुकान किसी जयपुर के निवासी को दिलवाई थी, जिसका कमीशन भी उसने उठा लिया। यूं कहा जाए कि गृहस्थी के साथ साथ उसका बिजनेस भी शुरू हो चुका था। पर 29 जुलाई 2020 को दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को उसके गांव बपरोला से गिरफ्तार कर लिया। ये भी सुनने में आया कि डॉक्टर देवेंद्र ने भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जब उसे अरेस्ट किया गया, और उसके बाद उसे तिहाड़ जेल में लाया गया। दोस्तों, उम्र कैद की सजा काट रहा डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, जिसने खुद इस बात को स्वीकार किया कि लगभग 100 खून वो कर चुका है, 50 के बाद गिनती करना जिसने बंद कर दिया था। अपनी छोटी सी गैंग के साथ मिलकर अपना मेन टारगेट कैब ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर को बनाया करता था। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट से जुड़ा हुआ डॉक्टर देवेंद्र इसके साथ साथ बहुत साल तक फेक गैस एजेंसी भी चलाता रहा। दोस्तों, आज की तारीख में डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा डॉक्टर डेथ के नाम से बदनाम है और जेल में बंद है। ये भी हो सकता है जेल की बंद दीवारों में और सुनसान अंधेरों में शायद वो अपने किए हुए हत्याओं का पछतावा कर रहा हो, या दिमाग में कोई नई योजना बना रहा हो। आज की कहानी दोस्तों डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा की, जिसने डॉक्टरी पेशे को ही नापाक कर दिया। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद।